भाई सन ऑफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और मैं सुनील पांचाल और बैंक के श्याम ही हैं। लोग इकट्ठा हो रहे हैं। के मामला गेट गुट बंद कर रखा है। के मामला एक बार बातचीत करांगे। मसला क्या है तो एक बार देखा भाई कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे के बातचीत करांगे। वीडियो ना शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ देखो भाई के कुछ मामला है, के कुछ मसला है। एक बार बातचीत करांगे क्यों बैंक का यू गेट है यू बंद कर रखा है। एक बार बातचीत करांगे मसला क्या है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि जो गेट के सामने जो बैठे हैं तमाम ये लोग कौन है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों गेट बंद कर रखा है बैंक का और क्यों आवा जावे जो बंद कर रहे हैं। तो बातचीत करांगे एक बार क्या मामला है, मामला क्या है एक बार बातचीत कर लिया जी। हाँ जी कौन है? हाँ जी मैं 13 जुलाई को जयसिंहपुरा ब्रांच में 6 लाख रुपया कैश लेके आया था। और जो लगा लो इनकी पॉलिसी होती है, प्रोसेस होता है, वो सब हमने किया है। हाँ 6 लाख रुपया कैश हमने किसी लगा लो ज़मीन बेची थी, विदेश के लिए बेची थी, काम बनाना था विदेश का। तो हमारे घर पे पैसे पड़े थे। मैंने सोचा भी घर से ज़्यादा बैंक में सेव हैं, तो मैं लेकर बैंक में आ गया। वहाँ पे जमा कराए, कैश काउंटर पे पैसे दिए, कैशियर को बकायदा पैसे गिनवाए। 6 लाख रुपया मेरे को वाउचर मिला, ऊपर बैंक की मोहर है, मेरे पास रसीद भी है। और रसीद आए के द्वारा 6 लाख रुपए का। रुखसाना जगदीप सिंह नाम है मेरा। ये अजी रसीद, ये खुद बैंक वालों ने भर के दी है। 6 लाख का है। हाँ 6 लाख का। इसकी तारीख ये 13 जुलाई की बात है। करीब 1 बजे की बात है, दोपहर 1 बजे। इसमें तारीख क्यों नहीं भर रखी? तारीख ये उन्होंने भरनी थी क्योंकि वाउचर उन्होंने भर रखे हैं, इनके एम्प्लॉई ने, खुद इनके एम्प्लॉई ने भरा ये वाउचर। और इसके ऊपर तारीख नहीं भरी क्योंकि उन्होंने पहले ही उनके दिमाग में था कि हेरा फेरी करनी है। और उसके बाद जब मैंने पैसे कितने दिन के बाद पैसे संभाले? इन्होंने मेरे को कहा भी 1 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हमने जमा करवाए, रसीद ली और वहाँ से चले गए। 1 दिन बाद मैंने फ़ोन किया कि पैसे नहीं आए अकाउंट में। तो इन्होंने कहा, इनके बैंक एम्प्लॉई ने कहा कि आप 1 से 2 दिन वेट करो, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ऐसे करते करते इन्होंने हफ्ता निकाल दिया। फिर फ़ोन किया बैंक मैनेजर के पास, बकायदा मैं 5 से 6 बार होके गया हूँ बैंक में। उस बंदे को पहचानते हैं? हाँ जी। तो है बैंक के अंदर? नहीं बैंक में नहीं है, वो बैंक से चला गया, बैंक छोड़ दिया उसने। और बैंक वालों से पूछते हैं, बैंक वाले ये बताते हैं कि हमको तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वो कैशियर को दिया है। हाँ जी वहाँ कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है? सब कुछ लगा है। हमने इनसे CCTV फुटेज भी मांगी थी पर इन्होंने हमें वो भी नहीं दी। उन्होंने जब आपने वाउचर भरा उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने डेट नहीं डाली, आपने कैश डाला? जी मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं पैसे लेके आया हूँ, मैं बैंक में आके बैठा हूँ। एम्प्लॉई से मेरी बात हुई है, इनके बैंक से एम्प्लॉई भी नहीं है, वो हेड ऑपरेशन है। हेड ऑपरेशन की पोस्ट पे थी वो जो लेडी थी जिससे मेरी बात। हाँ तो मैं जयसिंहपुरा में कैश जमा करवाने आया था। हाँ जी तो मेरी फ़ोन पे भी बात हुई और वहाँ मैं आया हूँ। जब भी उन्होंने पहले तो मेरे को ये जो बैंक के बताते हैं FD होती है, ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे पैसे जमा करो, ये होगा वो होगा। और ऊपर से ये भी कह दिया भी आप ऐसे जमा करवाओगे तो 10 से 12 हज़ार चार्जेस भी लगेगा। ये भी मेरे को इन्होंने कहा। और उसके बाद खुद इन्होंने वाउचर भरा है। ठीक है जी, मैंने कैश काउंटर पर अपने हाथों से पैसे जमा करवाए हैं, कैशियर के पास बकायदा गिनवा कर। हाँ जी मेरी मदर थी मेरे साथ। हाँ जी मेरी मदर थी मेरे साथ, बैठे रहे हैं वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बैंक में बैठे हैं। CCTV फुटेज भी है। उसके बाद जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मैं 5 से 6 बार आया हूँ, इन्होंने उसी बात में 1 से 1.5 महीना निकाल दिया। उसके बाद मैं इनके पास यहाँ पे संध जो मैनेजर हैं यहाँ के संध ब्रांच के, उनके पास आया। उनको मैंने सारी प्रॉब्लम बताई भी सर ऐसे ऐसे बात है भी मैं पैसे जमा करवाने आया था और हमारे पैसे अकाउंट में नहीं है। तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप रिटर्न में हमें लिख के दो। तो मैंने बकायदा जो मेरी बात हुई थी बैंक के साथ मैंने सब रिटर्न में वहाँ पे लिख के दिया एप्लीकेशन। इन्होंने मेरे को हाँ जयसिंहपुरा ब्रांच में। हाँ जी बैंक ने एक्शन लिया कोई?
उस पे वही बात बता रहा हूँ कि जब मैंने 23 को इनको एप्लीकेशन दी है तो इन्होंने मेरे को 1 हफ्ते का टाइम कहा है कि 1 हफ्ते बाद आपका सारा मसला हल हो जाएगा, आपके पैसे आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं 28 को फिर इनके पास गया, ये कह रहे हैं हमने मेल डाल दिया, ऊपर से जवाब आएगा, हम आपको बताएंगे, आप 1 हफ्ता और इंतज़ार करो। उसके बाद मैं इनके पास 4 तारीख को गया हूँ। 4 तारीख को फिर इन्होंने वही बात रिपीट की, सेम 10-12 दिन निकल गए, सेम ही बात कर रहे हैं, हमने मेल डाली है, जवाब आ नहीं रहा। मैंने इनको ये भी पूछा, मैं क्या सर अगर जवाब नहीं आ रहा आप मेरे को इतना बताओ कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारी संतुष्टि हो जाएगी, हमारा 6 लाख रुपया। तो इन्होंने कहा सर हम आपको टाइम नहीं दे सकते। हाँ जी, इन्होंने ना हमें 10 दिन का टाइम दिया, ना 20 दिन का। उसके बाद हमें कोई टाइम नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हुई, ना हमारी कोई सुनी गई है वहाँ पे बात। ठीक है, उसके बाद हम 5 को फिर आए हैं। जब इन्होंने फिर हमारी बात नहीं सुनी तो मैंने गांव में सबको बताया, अपने बड़ों को। ठीक है, और उसके बाद हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। थाने में शिकायत दी। ठीक है, उन बकायदा मैंने अपना, हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो हमने 6 लाख रुपया दिया है वो हमारे अकाउंट में डाल दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अधिकारी क्या कर रहे हैं? छत्रपाल, क्या मामला है, आज किसान बैंक के सामने क्यों बैठे हैं? देखिए, एक किसान ने 1 किले का किसान है, उसने अपना 1 किला बेच के 6 लाख रुपए एक्सिस बैंक में जमा करवाए थे। इसलिए जमा करवाए थे भाई, जिस दिन भी ज़रूरत होगी, जैसे दूसरे देश में जाते हैं कभी थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं एजेंट, इसने इसलिए जमा करवाए थे भाई घर में तो पैसा चोरी हो जाएगा, क्यों घर में अपने आजकल 6 लाख रख भी नहीं सकता कोई। उस टाइम बैंक का सर्वर था डाउन, बैंक कर्मचारी ने कहा भाई आप पैसे रख जाओ, सर्वर चालू हो जाएगा, इसको रसीद काट के दे दी भाई आपका पैसा जमा हो गया, आप चले जाओ और जिस दिन जरूरत हो पैसा निकाल सकते हो। लेकिन इसने अगले दिन पता किया, उस दिन भी इसको कहा गया कि भाई 2 दिन के बाद आप आ जाओ, आपका पैसा जमा हो जाएगा। इसी तरह इसको बैंक मैनेजर ने 2 महीने घुमाया और आज तक इसको 1 रुपये भी नहीं दिया गया। कल किसान यूनियन की नॉलेज में ये मामला आया है, हमने यहाँ आज धरना रखा है। जब तक इस किसान का 1 रुपया वापस नहीं दिया जाएगा ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। और 3 बजे के बाद बातचीत तभी होगी, नहीं होगी वो आगे की बात है। 3 बजे बैंक को ताला लगाया जाएगा, 3 बजे बैंक को ताला लगाया जाएगा। देखिए, सब ये समझते हैं भाई हमारा पैसा बैंक में। फिलहाल भाई बैंक के सामने जो तमाम लोग बैठे हैं, ये किसान और एक किसान ने जो ज़मीन बेचकर 6 लाख रुपए जो बैंक में जमा करे थे, उसका हिसाब किताब किसान ने मिल नहीं रहा। एक बार बातचीत करांगे, जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करांगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सको कि कौन सा बैंक है, और ये सामने जो किसान खड़े हैं ये पीड़ित है जो बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। एक बार जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करांगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले ने लेकर।